welcome back to Career Goals. I hope all are good. Let's start the today topic. गाइस कल लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था ना कि आपका कल जो क्लास होनी थी वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे ही होनी थी, बट आज हम करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे क्लास। मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। आई डोंट नो आप लोगों का फेवरेट है कि नहीं है, बट मेरा तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। इसमें हम फर्स्टली आपको ये बताएंगे सेल होते क्या हैं, फिर इन्वेंशन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन, डिस्कवरी सेल की। ठीक है गाइस, जो मैं आपको अभी इसमें पढ़ाऊंगी वो पहले मैं आपको शो कर देती हूँ, देन उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, फिर डिफरेंस क्या है लाइट वर्सेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, सेल थ्योरी क्या है, सेल हाउ स्मॉल एंड कैसे नंबर है, व्हाई सेल्स आर सो स्मॉल, सेल्स क्यों छोटे हैं, शेप्स क्या है सेल की, उनके फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फिर सेल बाउंड्री जैसे हमने यहाँ पे देखा सेल बाउंड्री एंड साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म, सेल बाउंड्री एंड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है, प्लांट सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल क्या है, फिर सेल वॉल के फंक्शंस वगैरह क्या है, देन सेल मेम्ब्रेन कैसे वर्क करती है, किस चीज में काम करती है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम वो आज पढ़ेंगे। हम ट्राई करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा जो है आज कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो फर्स्टली कि व्हाट इज द सेल, सेल क्या चीज है। सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किसकी, लिविंग बींग्स की। सेल किसकी, लिविंग बींग्स की एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप, एक या एक से ज्यादा सेल। हर लिविंग थिंग्स जो है वो किसकी बनी होती है, वो सेल की बनी हुई होगी, या तो उसके अंदर एक सेल होगा या एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होंगे। ओके, और ऐसी कोई नहीं होगी जिसमें कोई भी सेल प्रेजेंट ना हो। ऐसी कोई भी लिविंग थिंग जो है वो अर्थ पे तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ऑल एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ। हर सेल की अपनी एक खुद एक लाइफ होती है, एक लाइफ एरिया होता है या लाइफ टाइम होता है, जिसको मैं मेन वर्ड बोलूं। ठीक है, लाइफ टाइम होता है कि भाई ये सेल जो है वो इतने दिन तक ही जिंदा रहेगा, इसके बाद इस सेल की जो है लाइफ जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ओके गाइस, उसके बाद जितने भी पुराने और वीक सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में से डाई हो जाते हैं, अपने आप ही मर जाते हैं, और नए सेल जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग अवर सेल्फ स्टार्ट लाइफ एज ए सिंगल सेल, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। आप लोगों ने अभी बायो शायद पढ़ना स्टार्ट करोगे, लेकिन जो जितना भी आपने अपने 11th से पहले चीजें डिस्कस करी होंगी उसमें आपको पता होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। उस सिंगल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिंगल सेल को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये चीजें आपने आई थिंक पहले भी पढ़ी होंगी। जब मेल और फीमेल गैमेट जो है फ्यूज होंगे तो एक सिंगल सेल बनेगा जिसको हम लोग जाइगोट कहेंगे। देन आगे डेवलपमेंट होगा उसके अंदर, तब एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। सेल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हम उनको अपनी आईज से, जो हमारी नॉर्मल आईज हैं, ये जो हमारी आईज हैं, इन आईज से हम इजीली विजिबल नहीं कर सकते हैं। गाइस मैं आपको बहुत इजीली समझा रही हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम उनको कभी ऐसे नॉर्मली देख भी नहीं सकते, हम ऐसे विजिबल नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये वर्ड था यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक। अब ऑब्वियसली कि जितने भी छोटे छोटे सेल हैं जिनको हम अपनी आई से नहीं देख सकते, उन्हें हम कैसे तो देखेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि सेल का शेप क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, ये सेल कैसे परफॉर्म करती है, ये सब चीजें तो हमें नहीं पता ना।
तो ये हमें कैसे करती हैं, कैसे क्या है, ये सब हमें कहीं से तो हम देखते होंगे, तो हम किसकी हेल्प से देखते हैं? वो चीज़ की हेल्प से देखते हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। हम सेल को जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है वो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इस माइक्रोस्कोप को बनाया था या इन्वेंट किया था, वो ये साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने जो है सबसे पहले माइक्रोस्कोप को बनाया, कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, उन्होंने एक नाम दिया। ठीक है, उन्होंने एक सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस का माइक्रोस्कोप बनाया, जिसको उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम दिया। Some of these microscopes had a considerable magnifying power up to the 200 times. ठीक है, ये आप इजीली समझ सकते हैं। अब स्किन का जो माइक्रोस्कोप है गाइस, और जो आप अभी के टाइम पे माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, उनमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, वो तो समय के साथ चीजें बनती हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं धीरे धीरे, तो चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, जैसे उसमें लेंस है, आप देख सकते हो, सैंपल होल्डर है। ठीक है, और फोकस करने के लिए नोब भी प्रेजेंट है, बहुत सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ द सेल। डिस्कवरी ऑफ द सेल में पहले रोबोट हुआ है, फर्स्टली जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की। उन्होंने, उनका बर्थ कब हुआ? उनका बर्थ हुआ 1635 में, उनकी डेथ हुई 1703 में। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप यूज किया। किस कौन सा वाला? वो भी यूजिंग द टू लेंसेज, दो लेंसेज यूज करते फॉर अचीविंग ए ग्रेटर मैग्निफिकेशन। ऐसे टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप को हम लोग बोलते थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। होप जो होते हैं, उन्होंने क्या एग्जामिन किया? ऑब्वियसली अगर वो किसी चीज का भी इन्वेंशन कर रहे हैं या किसी माइक्रोस्कोप को एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इस टाइप का माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट किया है, तो वो उसमें कुछ चीजें पहले देखेंगे ना, एग्जामिन करेंगे कि ऐसा हमने क्या किया है, क्या चीजें हैं जिससे वो इजीली हम लोग को बता सके। तो वो उसने एग्जामिन किया था एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक की अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर देखी, ही नोटेड द स्मॉल ज्योमेट्रिकल शेप। उन्होंने ज्योमेट्रिकल शेप टाइप में चीज नोट करी, जिसका नाम उन्होंने सेल दिया, बिकॉज दे रिमाइंडेड हिम ऑफ द स्मॉल रूम लिव्ड इन एट ए मॉनेस्ट्री। ठीक है, ये देखो ऐसी ड्राइंग थी जो उन्होंने फॉर्म करी, और ये माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो उन्होंने फॉर्म किया। तो जो उस टाइम के कंपाउंड माइक्रोस्कोप थे जो, और आज के कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं भाई, डिजाइन में इतना इम्प्रूवमेंट लाया गया, सब कुछ किया गया। और आज के और उस दिन के कंपाउंड माइक्रोस्कोप में का डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। ये आपका उस टाइम का है जब उन्होंने फर्स्टली पहला माइक्रोस्कोप बनाया, वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, और ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर इतने ज्यादा चेंजेस लाए गए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? क्या होता है ये? खाली आप ये समझ सकते हैं, मैं अगर आपको शुद्ध भाषा में बोलूं, तो ये जितनी भी इलेक्ट्रॉन की बीम्स वगैरह होती है ना, उनको विजिबल करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके लिए मेन यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन हैव द मैग्निफिकेशन ऑफ द एक्स 50,000। ठीक है, सबसे पहले मैक्स ने किसको किया था?
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आया था दुनिया में 1931 पे, ठीक है। और इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है फॉर द फिजिक्स इन द 1986, ठीक है गाइस। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं जिसको आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई नो वेरी वेल, बट स्टिल तो भी कि वन इज ए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो यूजफुल है फॉर स्टडी द इंटीरियर ऑफ द सेल, सेल के अंदर के पार्ट की स्टडी करने के लिए। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो यूजफुल होता है सरफेस, सेल का जो सरफेस है उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब इतना बहुत है आपके लिए। हाँ, अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है इन इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप के डिफरेंसेस पढ़ने की, डिफरेंसेस जानने की, तो प्लीज़ आप ये स्लाइड देख सकते हैं। इसमें मैंने प्रॉपरली मेंशन किए हैं सारे डिफरेंसेस। देख लिए सबने, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चले हम लोग। सेल थ्योरी क्या है? अभी तक मैंने जो आपको बताया वो डिस्कवरी बताई सेल की, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेल थ्योरी। तीन बेसिक कंपोनेंट्स है गाइस सेल थ्योरी के अंदर। तीन बेसिक कंपोनेंट है, वो ही है जो भी है सेल थ्योरी में, ठीक है। बेसिक तीन ही कंपोनेंट है, इन्हीं तीन कंपोनेंट पे मेन सेल की थ्योरी जो है होती है। ठीक है, तीन बेसिक कंपोनेंट। पहला, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ द वन और मोर सेल्स। ठीक है, और द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ life in all living things, or all cells are produced by the division of the pre-existing cells। ठीक है, तीन साइंटिस्ट है, तीनों साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। पहली कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है आर कंपोज्ड ऑफ द वन और मोर सेल्स, ठीक है। उसके बाद सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है लिविंग थिंग्स का। और जितने भी टाइप ऑफ सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल हाउ कैसे होते हैं, क्या चीज है, क्यों इतने छोटे होते हैं, और छोटे सेल्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन से एनिमल का कुछ छोटा सेल है, या सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो गाइस, सेल आर द टू टाइप, वन इज ए यूनिसेलुलर एंड अनदर इज ए मल्टीसेलुलर, ठीक है। अब आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है, ठीक है। ये वर्ड ही कहाँ से आया? तो यूनिसेलुलर मीन्स वो सेल जिनके अंदर खाली एक ही सेल प्रेजेंट है, या वो लिविंग थिंग जिनके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर वो होते हैं, वो लिविंग थिंग्स या वो चीजें जिनके अंदर बहुत सारे सेल प्रेजेंट है। तो इसमें ऐसे कौन से सेल है
अब इसमें कौन से सेल हैं जो यूनिसेलुलर में आते हैं, या कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर में आते हैं, और ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर में आते हैं। ठीक है, अगर यूनिसेलुलर में बोलूँ तो सिंगल सेल मतलब बैक्टीरिया। ये चीजें तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होंगी कि यूनिसेलुलर जो होती है वो होती है बैक्टीरिया, और मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो आप कोई भी ले सकते हो। एग्जाम्पल में ट्री है, बटरफ्लाईज है, कुछ भी, वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, जितने भी माइक्रोप्लाज्मा होते हैं ये क्या एक बैक्टीरियम है जो कहाँ लिव करते हैं, एक है प्रिमिटिव ब्लैडर पे, वेस्ट डिस्पोजल ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि इंडिपेंडेंटली ग्रो भी कर देते हैं और इंडिपेंडेंटली रिप्रोडक्शन का भी वर्क करते हैं। ओके, ये कौन है, माइक्रोप्लाज्मा। उसके बाद लार्जेस्ट सेल कौन सा फाउंड हुआ है नेचर में, लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का, और लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल है, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर इन लेंथ, या आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, the largest cell in the human body is the ovum or a egg cell, roughly 1 mm का होता है diameter and just visible to the naked eyes। ठीक है, और स्मॉलेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो है स्पर्म। ठीक है, और लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज ए नर्व सेल, एंड विच कैन बी ओवर ए मीटर ए लॉन्ग, लिंक द ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि वो कितना मीटर लॉन्ग होगा या कितना मीटर का होगा। गाइस, इसको पढ़ने की इतनी कोई जरूरत नहीं है कि सेल्स क्यों छोटे, वाई आर सेल्स सो स्मॉल, एंड दिस पार्शियली सरफेस एरिया से जितना भी फिनोमिना है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बोलूँ तो उसके दो ही रीजन होते हैं कि जो भी वॉल्यूम ऑफ सेल है वो डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, और कैरी आउट करता है पर यूनिट ऑफ टाइम को। ठीक है, सेल के क्या फंक्शन है, सेल का क्या शेप है, सेल कैसे होते हैं, गाइस इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सेल जो होते हैं वो बच्चे 5 टाइप्स के होंगे, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल, मसल सेल एंड गार्ड सेल। ठीक है, ह्यूमन रेड ब्लड कैप्सूल्स, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, नर्व सेल, मसल सेल एंड गार्ड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड कैप्सूल मींस आरबीसीज क्या होते हैं, उनकी शेप्स कैसी होती है बच्चे। आरबीसीज की जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी शेप क्या है, सर्कुलर है, आप बाइकॉन्केव है। ठीक है, फंक्शन में क्या है, टू पास थ्रू ए नैरो कैपिलरी एंड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। नेक्स्ट आते हैं हम व्हाइट ब्लड सेल्स पे या व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स पे। इनकी शेप क्या होती है, इनकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, और इनका क्या मेन काम होता है, ये इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं किसी भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। नर्व सेल्स क्या है, लॉन्ग है, इलोंगेटेड है। ठीक है, ये क्या कंडक्ट करती है, इम्पल्स फ्रॉम द डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड अ वॉइस। मसल सेल जो होती है वो लॉन्ग होती है, स्पिंडल शेप की होती है, टू पुल एंड स्क्वीज द पार्ट। ठीक है, और गार्ड सेल जो होते हैं वो बीन शेप के होते हैं, और वो क्या काम करते हैं, ओपन करना, लाइक ओपन करना पोर्स को एंड क्लोज करने का मेन वो करते हैं। ठीक है, अब मेन जो आपकी चीजें हैं, जो इस मेन चैप्टर का जो मेन पार्ट है, अब वो ये यहाँ से शुरू होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स है। ठीक है, मेन पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल्स क्या है, अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं गाइस। ये बहुत इजी एक फ्लो चार्ट है, आप इसको समझ सकते हैं। सेल जो होते हैं वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, सेल बाउंड्रीज एंड प्रोटोप्लाज्म। सॉरी सॉरी सॉरी, सेल बाउंड्रीज में गाइस अगेन डिवीजन होगा, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में, एंड प्रोटोप्लाज्म में अगेन डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस में। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है वो अगेन डिवाइडेड होंगे, सर्कुलर, ऑर्गेनली,
वैक्यूल्स एंड साइटोप्लाज्मिक एंड अगेन मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन लेस, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। तो डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन से आते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। और सिंगल मेम्ब्रेन में आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक जीईआर एंड गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोसोम। ठीक है। और मेम्ब्रेन लेस में आते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स ये था लाइजो एंड ये राइबो एंड सेंट्रियोसोम्स। ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि सेल बाउंड्रीज क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। गाइस ये तो मैं आपको इस पीपीटी से एक बार पढ़ा रही हूँ, मेरे पास एक और पीपीटी है। ठीक है। उससे मैं आपको एक बार दिखाऊंगी, अगर आज ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं आपको पूरी पीपीटी दिखाऊंगी, उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा वो पढ़ के। लाइक सेल वॉल जो होती है वो बहुत टफ होती है, या हो सकता है मैं इसमें ही अभी आपको शो कर दूं। सेल वॉल इज अ टफ एंड रिजिड लेयर है, सराउंडेड होती है सम टाइप ऑफ सेल से, बहुत कुछ टाइप ऑफ सेल से सराउंडेड है। कहाँ पे लोकेटेड होती है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे लोकेटेड होती है। जो मेन फंक्शन क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी, किसी भी चीज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन करना मैकेनिकल स्ट्रेंथ या इन्फेक्शन से। ठीक है। Cell wall is a characteristic features to the cell of the plant, like प्लांट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुई है, बहुत सारी एल्गी हुई है, सब कोई भी चीजें हुई। प्रोटोजोआ एंड एनिमल डू नॉट हैव ए सेल वॉल। जो भी प्रोटोजोआ और एनिमल्स हैं उनके पास उनकी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ ए सेल वॉल डिफर फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज की जो सेल वॉल में की जो कंपोजिशन है उनमें बहुत डिफरेंस होता है। द आर्किया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, जो आर्कियन की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की एंड पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है। और फंगी की जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की। एल्गी की जो सेल वॉल है वो बनी होगी ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड की। और प्लांट सेल वॉल की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन, पैक्टिन, इन सब की। ठीक है। तो आप लोगों के लिए गाइस ये वाला जो पैरा है ना, ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल वॉल क्या होता है, प्लांट सेल वॉल अभी जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि सेल वॉल किस किस में होती है, प्लांट में होती है, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी ये सब में होती है। ठीक है। प्रोटोजोआ और एनिमल में सेल वॉल्स नहीं प्रेजेंट होती। तो प्लांट सेल वॉल के अंदर वो तीन लेयर में होती है, पहली प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लेमिना। ठीक है। तो ये देखिए लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बट आई एम सॉरी मैंने लास्ट से स्टार्ट किया है। लास्ट से क्या, कहीं से कुछ भी, तो द मिडल में क्या है, ये सबसे पहली लेयर होती है। ठीक है। ये सबसे पहली लेयर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सबसे पहली लेयर है। जो भी कब किस टाइम पे फॉर्म होती है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे लेयर फॉर्म होती है, लेयर बनती है। ये इस लेयर के अंदर पैक्टिन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आउटर मोस्ट लेयर है, ज्वाइन करती है, ज्वाइन टुगेदर एडजस्ट प्लांट सेल और होल्ड करती है। ठीक है। और जो प्राइमरी सेल वॉल है ये किसकी, ये कब फॉर्म होती है, जब आफ्टर द मिडिल, मिडिल के बाद ये बनती है। ठीक है। इसके अंदर पैक्टिन कंपाउंड्स होते हैं, हेमी सेलुलोज होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये जो लेयर है कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइबर इन ए जेल लाइक मैट्रिक्स। ये एक तो थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एक्सटेंसिबल लेयर होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो भी थिक लेयर है, फॉर्म्ड होती है इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड में अंदर की तरफ ये फॉर्म होती है, एक्सट्रीमली रिजिड होती है, बहुत ज्यादा रिजिड है, प्रोवाइड करती है आपको स्ट्रेंथ, और ये बनी होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे बैक्टीरियल, नेक्स्ट इज बैक्टीरियल सेल फंगल सेल वॉल। क्या बैक्टीरियल सेल वॉल, गाइस मैंने आपको पहले बताया पेप्टोग्लाइकिन की फॉर्म बनती है। ठीक है।
जो भी सेल वॉल है बैक्टीरिया की एसेंशियल होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। सेल वॉल जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो डिवाइड होती है, दो क्लासिफाई हो जाती है दो पार्ट में, लाइक ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव की जो वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिनर सेल वॉल है और बनी हुई होती है फ्यू लेयर्स ऑफ द पेप्टोग्लाइकेन, और सराउंड किससे किससे कवर्ड होती है, सराउंडेड होती है लिपिड मेम्ब्रेन से, जो कंटेन करते हैं ग्लाइकोप्रोलीसेकेराइड एंड लाइपोप्रोटीन। ग्राम नेगेटिव, ये था मैंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बताया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो थिक सेल वॉल होती है, बनी होती है बहुत सारी पेप्टिडोग्लाइकेन एसिड्स। ठीक है। फंगल सेल वॉल क्या होती है, फंगी सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है बहुत सारी अदर पॉलीसेकेराइड से। ठीक है। स्पीशीज ऑफ द फंगी दैट पोजेस ए सेल वॉल हैविंग ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और थ्री लेयर होती है उस सेल वॉल की जो किसी भी मटेरियल को जो है वो सराउंडेड रखती है। वो तीन लेयर कौन कौन सी होती है, दीज लेयर्स आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, मोनोप्रोटीन एंड काइटिन। ठीक है। अब ये था आपका सेल वॉल। ठीक है। तो मेन बात आती है कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है। फर्स्टली गाइस, जितनी भी सेल वॉल होती है वो आपको एक डेफिनेट शेप और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगी, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। वो प्रोटेक्शन करती है किसी भी इंफेक्शन या किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट। ठीक है। सेपरेट करती है इंटीरियर ऑफ द सेल को फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट से। It enables transport of the substance and information the cell inside to the exterior vice versa. ठीक है। And also help in the osmotic regulation, prevent करती है water loss को। Physiological and biochemical activity of cell wall जो है वो help करता है cell communication में। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट द सेल फॉर रैप्चिंग, ये सेल को टूटने से या किसी भी प्रॉब्लम से बचाती है ड्यू टू द टगर प्रेशर। जब टगर प्रेशर होता है, टगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम पे अगर सेल की बॉडी को या सेल को कुछ भी गलत हो रहा है, वो टूट रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उससे बचाती है। इट इन द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है वो हम इसमें से पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी, उसमें से कवर अप करेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। पहली बात, दो लेयर है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कंटेन कर दिया हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक क्या होती है, वो टेल होती है, मतलब पीछे का पार्ट होगा, एंड हाइड्रोफिलिक जो होगा वो आगे का पार्ट होगा, मतलब हेड पार्ट होगा। इट इज ए फ्लूइड मोज़ेक ऑफ द लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, बाइलिपिड, ये लिपिड बाइलेयर है जो कंटेन करते हैं दो लेयर को फॉस्फोलिपिड के। एक फॉस्फेट हेड इज ए पोलर जो वाटर लविंग होता है, और फैटी एसिड इज नॉन पोलर जो वाटर फियरिंग होते हैं, मतलब जिनको पानी से डर लगता है, एंड द प्रोटीन एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। मेन फंक्शंस क्या है कि सेपरेट करते हैं कंटेंट को टू ऑफ द सॉइल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, रेगुलेट करती है एंट्रीज को ऑफ सर्टेन सॉल्यूट एंड आयन, एंड मेंटेन करते हैं शेप को ऑफ द सेल। ठीक है। नेक्स्ट, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। सेल वॉल बहुत ज्यादा रिजिड होती है, थिक स्ट्रक्चर में होती है, विजिबल होती है लाइट माइक्रोस्कोप में। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चर है, डेलिकेटेड होती है और विजिबल होती है और ओनली द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेल वॉल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इन प्लांट सेल, वो क्या प्रोटेक्टिव का काम करती है, कवरिंग सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इन द एनिमल सेल। ठीक है। और ये सेमी परमेएबल होती है। सेल वॉल जो होती है गाइस वो बनी हुई होती है सेलुलोज की प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की, और फंजाई में काइटिन की। ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो पार कंप्लीटली परमेएबल है टू द ऑर्डिनरी मैक्रोमोलेक्यूल्स, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेएबल है टू अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास। ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल, बैक्टीरियम एंड फंगस में, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है।
ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है, नॉन लिविंग होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव और लिविंग भी होती है। ठीक है। सेल वॉल इट डिटरमाइन द सेल शेप एंड ऑफर द प्रोटेक्शन, एंड सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटेक्ट करती है प्रोटोप्लाज्म को, मेंटेन करती है उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को थ्रू द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है गाइस। ठीक है गाइस। नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है आपके लिए, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो मैं आपको अभी बताया। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेल? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बना। अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं सेल मेकअप ऑफ द लिविंग थिंग्स एंड कैरी आउट द एक्टिविटी। ठीक है। सेल थ्योरी मैंने आपको बता दी, किस किस ने बताई है, किसने प्रपोज की है। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, सारी लिविंग थिंग जो है सेल की बनी हुई होती है। सेल जो है वो एक स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट है लिविंग थिंग्स का। ऑल सेल हैव सम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द सेल डिवीजन। ठीक है। सेल थ्योरी के तीन मेन कंपोनेंट हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे कि जितनी भी टाइप ऑफ सेल है या ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, all living cells arising from the pre-existing cells or by the division, and the cell is the basic structure and its basic unit of structure and function in the living organism। ठीक है। तो ये आपका पूरा सेल है गाइस, जिसके अंदर ये दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये छोटू छोटू राइबोसोम्स, ये वैक्यूल्स, peroxisomes, centrioles, cell membrane, cytoplasm, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ईआर बोलते हैं, और ये भी अगेन डिवाइडेड हो जाते हैं स्मूथ आर्या। ठीक है। एंड दिस इज द डीएनए, ये तो आप लोगों को पता होगा, और ये पूरी चीज का न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस इज द सेल कंट्रोल सेंटर। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन वर्क क्या है, वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी फॉर द सेल और यूज करता है बाय ब्रेकिंग डाउन द सब्सटेंसेस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या काम करता है, ये कलेक्ट करता है, पैकेजिंग वर्क करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है मॉलिक्यूल्स मेड इन द सेल। राइबोसोम क्या एक टिनी प्रोटीन है, प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज हैं, प्रोटीन प्रोड्यूसिंग केमिकल मैसेजेस टू दैट रन एक सेल। ठीक है। ये सब चीजें भी आप आगे पढ़ोगे। तो साइंटिस्ट साइंटिस्ट तो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। वो सेल जो खाली एक, वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने हुए होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, लाइक यूग्लेना, पैरामीशियम, यीस्ट। एंड वो जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, मोर देन वन सेल से बने हुए हैं, उनको हम लोग मल्टी सेलुलर बोलते हैं, वैसे प्लांट, एनिमल एंड फंगस। ठीक है। ये आपको एक दिखाया है हमने कि माइक्रोस्कोप में। ठीक है। लीफ सेल और मसल सेल कैसे विजिबल होते हैं। ठीक है। साइज क्या क्या है सबको पता है, मैंने बता दिए। स्मॉलेस्ट माइक्रोप्लाज्मा होता है 0.1, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच का एग है जो 18 सेंटीमीटर। ठीक है। और ह्यूमंस के अंदर स्मॉलेस्ट सेल जो है वो स्पर्म होता है, लार्जेस्ट जो है वो ओवम होता है, लॉन्गेस्ट जो होता है वो नर्व सेल होता है। ठीक है। शेप मैंने बता दिया आपको, आरबीसी इसकी, नर्व सेल्स की, सबकी शेप हो गई। कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम आते हैं मेन चीज पे, एनिमल सेल्स एंड देयर प्लांट सेल्स। फिर आता है बैक्टीरियल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इज, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल,
ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी कैसे वर्क करती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये मैं आपको आज ही करवाऊंगी, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंदर गाइस क्या क्या चीजें आती हैं। वन इज ए न्यूक्लियस, वन इज न्यूक्लियस, सेकेंड इज ए गोल्गी बॉडी, थर्ड इज वेसिकल। आपको यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। सेकेंड, दिस इज द गोल्गी बॉडी, थर्ड इज वेसिकल, फोर्थ इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, fifth is mitochondria, and sixth is cytoskeleton, seventh is centrioles, eighth is lysosomes, ninth ये part is cytoplasm, ठीक है। 10 इज ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैं आपको पहले बताया था, दिस इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। और ऐसे ये देखिए, ये प्लांट सेल वॉल है, प्लांट सेल है ये प्रॉपर, तो ये वही न्यूक्लियस, ठीक है। ये गोल्गी बॉडी, ये वेसिकल्स, ठीक है। फोर्थ पार्ट में लाइसोसोम्स, फिफ्थ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एट्थ में ये सेल वॉल है प्रॉपर, जिसने इसको पूरे को प्रोटेक्ट करा हुआ है, ठीक है। नाइन्थ में वैक्यूल्स, टेंथ में वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड न्यूक्लियस। और बैक्टीरियल सेल वो तो आप देख ही सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया सेल का ये जो है वो कैप्सूल है, इसके अंदर सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर अगेन साइटोप्लाज्म आता है, फिर फ्लैजुलम आता है, ये सब फ्लैजुलम है। ये फ्रूट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, येलो येलो वाले, ठीक है। सेवेंथ जो आपको शो हो रहा है वो उनका प्लाज्मेट है, ठीक है। जस्ट वेट गाइस, ठीक है। फिर राइबोसोम्स आएंगे एथ पे, ये राइबोसोम्स है। नाइन्थ इज ए न्यूक्लियोइड, एंड 10 इज ए पिली, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वी स्टडी अंडर द माइक्रोस्कोप, आप माइक्रोस्कोप के अंदर उसको स्टडी करते हैं सेल को, ठीक है। वी वुड कम अक्रॉस तीन मेन फीचर है ऑलमोस्ट एवरी सेल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जितनी एक्टिविटी होती है सेल में, inside the cell, and the interaction of cell with its environment are possible due to these features like plasma membrane, nucleus, cytoplasm, cytosol and सारे cell organelles। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत डेलिकेटेड चीज है। फर्स्टली एक थिन होती है, इलास्टिक फॉर्म में होती है, लिविंग एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है गाइस वो दो लेयर की बनी हुई होती है, ठीक है। दो लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स की है। इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं, मतलब तैर रहे होते हैं। थिकनेस जो होती है वो 75 टू 110 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। कैन बी ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली, आप खाली इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, बाकी आप कहीं नहीं देख सकते हो, ठीक है। फंक्शन क्या है कि ये शेप और साइज के, जो सेल का शेप और साइज है उसको मेंटेन करके रखेगी, प्रोटेक्ट करेगी, इंटरनल जो भी कंटेंट है सेल के अंदर, जो भी अंदर चीज है उनको प्रोटेक्ट करेगी, रेगुलेट करेगी एंट्री एंड एग्जिट को सब्सटेंस के इनर आउट ऑफ द सेल, और मेंटेन करेगी होमोस्टैटिस। नेक्स्ट सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, प्लांट और एनिमल दोनों में होती है, बट ये बहुत ज्यादा टफ होती है, रिजिड होती है, बट समटाइम फ्लेक्सिबल भी होती है। बनी हुई है सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की और पैक्टिन की, ये चीज मैं आपको पहले भी बताई थी, ठीक है।
ये थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है लाइक 50 टू 100, 50 टू 1000। ठीक है। मेन फंक्शन क्या प्रोवाइड करती है, वो शेप, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, ये तो इनका मेन वर्क है। ठीक है। ड्राइव का मेन काम करती है सेल का, कंट्रोल करती है सेल एक्सप्रेशन, मतलब सेल को बढ़ने में कंट्रोल करती है, और प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम द एक्सटर्नल पैथोजन। कोई भी एक्सटर्नल पैथोजन से उसको कंट्रोल करके रखती है, बचा के रखती है। ठीक है। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस। ये एक डेंस स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल है, आपको विजिबल होगा। ठीक है। लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है। गेरी डायमीटर वही होता है 10 टू 25। ठीक है। प्रेजेंट इन द सेल एक्सपेक्ट द आरबीसीज एंड सी ट्यूब सेल, वेल डेवलप इन द प्लांट और एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल के अंदर प्रॉपर्ली डेवलप होती है, और अनडेवलप्ड होता है ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक साइनोबैक्टीरिया के अंदर। मोस्ट ऑफ द सेल आर यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं जिनके अंदर खाली एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत सारे सेल ऐसे भी होते हैं, कुछ टाइप के सेल ऐसे भी हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग स्केलेटल मसल सेल बोलते हैं, स्केलेटल मसल सेल। ठीक है। न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसके ऊपर एक लेयर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज ए पोर ऑफ द डायमीटर अराउंड द 80 टू 100 एनएम। ठीक है। कलरलेस डेंस सैप प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो कंटेन करता है राउंड शेप न्यूक्लियोलस का एंड नेटवर्क ऑफ द केराटिन फाइबर। फाइबर्स किसके बने हुए होते हैं? फाइबर्स बने होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के, डीएनए के एंड प्रोटीन हिस्टोन के। ये फाइबर्स जो होते हैं वो कंडेंस कर रहते हैं और फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम का। किस टाइम पे? जब भी सेल डिवीजन का मेन वर्क स्टार्ट होता है, तब ये अपने क्या करते हैं, तब ये फॉर्म होते हैं, क्रोमोसोम को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंटेन स्ट्रेच द डीएनए, जिसको हम लोग जीन बोलते हैं। जीन ट्रांसफर करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। जीन ये रहा, डीएनए ये रहे, क्रोमेटिन, हिस्टोन्स, क्रोमेटिन फाइबर्स एंड क्रोमोसोम्स। मेन फंक्शन क्या है? कंट्रोल करते हैं सेल की एक्टिविटी को, लाइक उसके मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन सिंथेसिस को, ग्रोथ को और सेल डिवीजन को। जो न्यूक्लियोटिड सिंथेसिस राइबोसोमल डीएनए है, लाइक राइबोन्यूक्लिक डीएनए जिसको हम आरएनए कहते हैं, कंसिस्ट द राइबोसोम्स, और स्टोर करते हैं हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो भी है जीन्स के अंदर, उनको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इज ए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो गाइस ये जेली लाइक मटेरियल होता है, जिसको फॉर्म्ड होता है 80% ऑफ वाटर से। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बीच में प्रेजेंट होता है। क्या कंटेन करता है? एक क्लियर लिक्विड पोर्शन कंटेन करता है, जिसमें सिस्टोल और वेरियस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पार्टिकल्स जो होते हैं अदर प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होंगे, न्यूक्लिक एसिड होगा, लिपिड होंगे और इनऑर्गेनिक आयन होंगे। ऑल्सो कंटेन मैनी ऑर्गेनेलीज, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज को भी कंटेन करते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेली आर विजिबल ओनली इन द अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ ऑर्गेनेली जो है वो खाली विजिबल होती है खाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। ग्रेन्यूल्स एंड द डेंस इन एनिमल सेल एंड थिन इन द प्लांट्स। नेक्स्ट इज द ईआर, जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये क्या है? नेटवर्क है किसका? ट्यूबुलर एंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर का, जो इंटरकनेक्टेड है विद वन अनदर। सम पार्ट आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हाइल अदर कनेक्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन। कुछ पार्ट जो है वो कनेक्टेड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और कुछ पार्ट जो है वो कनेक्टेड होगा सेल मेम्ब्रेन से। दो टाइप में होता है, स्मूथ एंड रफ। मेन फंक्शंस क्या है? ये क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं साइटोप्लाज्म को। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सिंथेसाइज करता है सिक्रीटरी प्रोटीन को और मेम्ब्रेन प्रोटीन को। एसईआर जो है वो सिंथेसाइज करता है लिपिड को फॉर द सेल मेम्ब्रेन। और इनर सेल जो होती है उनका क्या काम होता है? ये डीऑक्सीफाई करती है ड्रग्स को और पॉइजन को। और मसल सेल जो होती है एसईआर की, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो स्टोर करती है कैल्शियम आयंस को। ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी किसने डिस्कवर की थी? गोल्गी बॉडी का नाम ही तो जिन्होंने साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, उनके सिर्फ सर नेम पे रखा गया था। ठीक है।
ये फॉर्म होती है बाय द स्टक ऑफ द 5 to 8 मेम्ब्रेन सैक से। ठीक है, आप खुद देख के समझ सकते हो। ये जो सैक होता है वो यूजली फ्लैटेंड होता है, जिसको हम सिस्ट्रेन्स बोलते हैं, और हमको सिस फेस भी बोलते हैं। जिनके दो हैंड होते हैं, हैज अ सिस फेस सिचुएटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ट्रांस फेस जो होता है वो किसके इधर सिचुएटेड होता है, सेल मेम्ब्रेन के पास में। तो जो सिस फेस है वो स्टेबल है या वो लगा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और ट्रांस फेस जो अटैच्ड है वो है सेल मेम्ब्रेन से। फंक्शन मॉडिफाई सॉर्ट एंड पैक मटेरियल है, सिंथेसाइज इन द सेल, डिलीवरी कर रहा है सिंथेसाइज मटेरियल की टू द वेरियस टारगेट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, प्रोड्यूस कर रहा है वैक्यूल्स, ठीक है, एंड फॉर्म कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स को। गोल्गी बॉडी का वर्क देख सकते हो आप यहाँ पे खुद ही। लाइसोसोम्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या है, बहुत छोटे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन सैक है, फाउंड होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, फिल्ड होते हैं विद द हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, अकर इन द मोस्ट एनिमल सेल एंड फ्यू इन द टाइप ऑफ प्लांट सेल। फंक्शन क्या है कि डाइजेस्टिंग करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल को, प्रोटेक्ट होते हैं बाय द डाइजेशन डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन, जितना भी फॉरेन है उनसे, लाइक बैक्टीरिया और वायरस से, डिग्रेडेशन का मेन वर्क करते हैं, और डेड सेल जितनी भी होती है उनको परफॉर्म करते हैं ऑटोलाइसिस में। वैक्यूल्स क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, फिल्ड होता है एक लिक्विड से, ठीक है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, वो बहुत कम होते हैं नंबर में। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज साइज में होते हैं और ज्यादा होते हैं नंबर में, मे बी कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है, स्टोर करते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस को इंक्लूडिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, सेल का जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। स्टोर करते हैं फूड पार्टिकल को इन अमीबा सेल में, और प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको पहले बताया था, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, डीएनए प्रेजेंट होगा, राइबोसोम होगी, मैट्रिक्स वगैरह प्रेजेंट होती है। तो एक स्मॉल रॉड शेप का ऑर्गेनल है जो बाउंड होता है बाय द मेम्ब्रेन, जिन्हें इनर और आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन बहुत स्मूथ होती है, इनक्लोज द कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है फोल्डेड होती है इन द हाफ ऑफ शेल्फ इनटू द इनवर्ट प्रोजेक्शन, ठीक है। जो इनर कैविटी है वो फिल्ड होती है किससे, मैट्रिक्स से, जो कंटेन करते हैं बहुत सारे एंजाइम, और जो डीएनए है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एंजाइमेटिक एक्शन के लिए। फंक्शन क्या है कि सिंथेसाइज करती है एनर्जी को, रिच कंपाउंड एटीपी है, एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल। एटीपी क्या होता है, एटीपी इज ए एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्लास्टिड दे आर द थ्री टाइप, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड निकोप्लास्ट, और ये अगेन तीन पार्ट में आते हैं। तो प्लास्टिड आर कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, कहाँ पे मिलते हैं, खाली प्लांट और एनिमल के अंदर ही मिलेंगे। इसका मेन वर्क क्या है, मेन एक्टिविटी क्या है, ये खाली फूड बनाना और फूड को स्टोर करने से रिलेटेड इनका मेन फंक्शन होता है, और यही इनकी मेन एक्टिविटी होती है, ठीक है। दे ऑफन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट जो चेंज कर देते हैं कलर का, कलर किसका, सेल के अंदर जो भी कलर है को चेंज करते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है, द प्लास्टिड जो प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करता है कुछ टाइप ऑफ पिगमेंट को। इनका मेन वर्क क्या होता है कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द डिफरेंट कलर फाउंड इन लीव, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आप उस तरह से फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट भी वो कलरलेस होते हैं, प्लास्टिड स्टोर द फूड, इनका मेन वर्क है, दे आर फाउंड, ये कहाँ पे होते हैं, स्टोरेज ऑर्गन में, जैसे फ्रूट हुआ, ट्यूबर हुआ, या सीड्स हुआ, ये आप देख सकते हो। एंड क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये खाली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, यूजुअली स्फेरिकल होती है, डिस्कॉइड होती है शेप में, दो टाइप में प्रेजेंट होती है, दो रीजन में प्रेजेंट होती है, फर्स्ट इज ग्रामा एंड सेकंड स्टोमा, ठीक है। ग्रामा जो है स्टक ऑफ थैलेकॉइड्स, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड चीज है, वो डिस्क शेप में होती है। थैलेकॉइड जो होते हैं वो कंटेन करते हैं किसको, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कंटेन करते हैं। और गाइस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है उनका मेन वर्क क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और स्टोमा जो है वो कलरलेस डेंस फ्लूइड प्रेजेंट होता है।
तो इनका मेन फंक्शन क्या है, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और फॉर्म करते हैं फूड, और ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं लीव्स को, स्टेम को और वेजिटेबल्स। सेंट्रियोसोम जो होते हैं इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रियोल जो है वो हॉलो है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है एंड मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल जो होता है वो अरेंज होता है एक राइट एंगल टू ईच अदर। फंक्शन क्या है, फ्रॉम द स्पिंडल फाइबर which help in the movement of chromosome during the cell division. Main function क्या, help in the formation of cilia and the flagella. Cytoskeleton फॉर्म बाय द माइक्रोट्यूब्यूल से फॉर्म होते हैं, माइक्रोफिलामेंट से। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो हॉलो ट्यूब्यूल्स हैं, खाली ट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं प्रोटीन के, जिनको हम ट्यूबुलिन बोलते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो रॉड शेप थिन फिलामेंट है जो बने होते हैं प्रोटीन के। डिटरमाइन करते हैं किसको, सेल की शेप को, स्ट्रक्चर गिव द स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द सेल, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेलुलर मूवमेंट के लिए। तो गाइस प्रोक्रियोट और यूक्रियोटिक में डिफरेंस, प्रोक्रियोटिक में न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलप नहीं होता है, और यूक्रियोटिक में न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है। प्रोक्रियोटिक में एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यूक्रियोटिक में एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोक्रियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, और यूक्रियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। साइज रेंज क्या होती है, 0.5 to 5 एंड 5 to 10। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अंदर जितने भी और ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल जनरली स्मॉल होते हैं साइज में। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, प्लास्टिड भी प्रेजेंट नहीं होती है, वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, नंबर भी कम होता है, बट सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल जो साइज में बड़े होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड भी प्रेजेंट होते हैं, बट वैक्यूल जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं साइज, और नंबर भी ज्यादा होते हैं, बस सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। तो गाइस इतना ही था आपके इस पार्ट में, सेल वाले पार्ट में। अगर इसके अलावा भी कुछ अभी बचा है तो मैं देख लूंगी, बट होप सो और कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो बस गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। आप लोगों की वजह से अभी रिसेंटली बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। बस मैं आपसे चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। एंड आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे जाके आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो guys, thank you so much for watching my videos, my lecture and my all these things, and please आप मेरे इस चैनल को जो है जितना ज़्यादा लाइक करेंगे और मेरी वीडियोस को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे इट्स वेरी गुड। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस।